हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपने रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सवेरे के बज गए हैं 9:30 और आज तारीख है 23 जुलाई और दिन है आज मंगलवार का। जिस टाइम तक मैंने अपना ब्लॉग शुरू करा है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आज हमने ब्रेकफास्ट क्या करा है, दाल चावल का करा है, क्योंकि इस बच्चा खातिर दाल चावल बने थे, वही खा लिए। रात में जैसे व्रत था ना, व्रत का तो बस वहम था कि सुबह सुबह आज ना भूख सी लग रही थी और एक कटोरी भी नहीं थे पूरे मेरे दाल चावल, बहुत कम थे, उसमें भी पेट भर गया इतना। मतलब अब मैंने मेरी डाइट कम कर ली ना तो अपने आप। और एक ज़रूरी बात यह है कि ये आज 23 तारीख है तो एक 23 तारीख अगस्त की आओगी, तो उस 23 तारीख तक मैंने अपना जो मैंने फोकस करा था, अपना वेट पर टारगेट बनाया था, तो वो वेट अचीव करना है। भी 60 किलो वजन करना है। तो अब मेरे हिसाब से 63 या 64 के आसपास रहूँगा, क्योंकि 63 में आई थी घर तब देखा था मैंने। ये भी एक भी नाम और देखूंगी मैं मेरा कितना लूज होगा, क्योंकि 4 किलो 4.5 किलो मान के चलो, 4.5 किलो मेरा 1.5 महीना हो गया है। और अब ये बचा हुआ कि सोच मैंने कि हो जाए। और वैसे फैट भी अच्छा खासा लॉस हो गया है। अब तो ये पता चलने लगा हाँ भी वेट लॉस कर रखा है। और ये देख लो, मिल लो सुबह सुबह मेरी किचन से यहाँ तक सुबह हो जाओ यहाँ तक। ओ मेरा चिया सीड्स का पानी मैं भूल गई लेना, जो कि मैं सुबह सुबह लिया करूँ। आज मेरा भूख इतनी दिमाग पर चढ़ गई थी। और ये देखो ये देखो ये देखो 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 ये चारों तरफ घुमा दिया मैंने कैमरा। तो पहले इस काम में समेटूंगी, ब्लॉग पब्लिक करूंगी। अरे रुक, उसके बाद जो कल कपड़े धोए थे उनकी तय करनी है, मेरे वाले सूटा का प्रेस करनी। और हर हाल में आज मैं इस व्लॉग में चैलेंज दूंगी, मैं रीतू वाले सूट की कटिंग करूंगी, अफगानी सलवार की, और कमीज की फिटिंग आपने बताऊंगी मैं किस तरह करा करूँ कि परफेक्ट फिटिंग आवे। ये सूट नहीं मेरा पिछले साल आना बंद हो गया था, मैं इसका एक बार फाइनल लुक आप तक दिखाऊंगी भाई मेरे किस तरह आवा है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लियो, मोटिवेट हो जो इस तरीका से लियो, तो ज़्यादा इधर उधर एक्शन ना मेरा करो। जो मैं कहूँ वह चीज़ देख लिया करो, उस पर फोकस रखा करो। मैं वेट लॉस खातर दिखाऊँ, मोटिवेट खातर कहूँ। जो एक दो मेरी बुआ है, जो और दो है, एक दो बंदे और रवे को कि मारा वेट कम को नहीं। अरे मैंने पक्का भरोसा है भी आप अपने ऊपर विश्वास रखो, सिर्फ अपना आपने धोखा ना दो, आपका वेट कम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करा कि खा लिया, वो अपना आपने धोखा है कि एक लड्डू खा लिया, दो खा लिए, उनती एक लेवल पर ले जाकर सोचा तो वो अपना वेट नहीं घटन को देंगे। लेकिन अब की बार मैंने पूरा कॉन्फिडेंट होगा कि बिना एक्सरसाइज आप वेट घटा इसका मतलब कई का एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो या कई के पास टाइम नहीं होता। और अब आगे की तो मैं बता दी, मैं फिलहाल की बताऊँ। मैं एक महीना और एक्सरसाइज कौन कर दी, 1 महीना बाद फिर मैं अपने एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगी मैं कितनी एक्सरसाइज कर सकूँ। और ईब मैं आपने मेरी लुक दिखा दूँ, क्योंकि ये सूट मेरा आना बंद हो गया था तो मैंने दे दिया था रितु को। अरे रुक, मैंने रितु तक दे दिया था। और ईब मैं आपने दिखाऊंगी मेरे किस तरह लग है। यो इतना इतना लूज हो गया है साइड में तक करूँ तो इतना। और नहीं यो मेरा आपने देखा होगा पिछले साल मेरे बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये मैंने रितु को दे दिया था। ईब रितु को भी नहीं आता क्योंकि रितु भी ठीक ठाक मोटी हो रही है। तो ये मैंने फिर से पहनना लगा लिया वापस कि अब मैं पहनूंगी। अब इसमें मैं पुराना ही कर दूंगी, पुराना तो हो गया, पुराना तो हो गया, पैडे दूंगी इसमें। और इस टाइप के सूट आजकल बिल्कुल आने बंद हो गए, तो आजकल वो लोग बनाने दे। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट बिल्कुल, जो घी वर्गा क्या करनी वो घी वर्गा है। और ये डिजाइनिंग आधी बाजू का हमारे पे दोनों बहना पे एक के सूट था यो, इसकी यह डिजाइनिंग करी थी मैंने। पहले तो यो भी पौनी बाजू का बनाया था, लेकिन फिर मैंने उस टाइम पिछले साल सिलिया तो ये 2-3 साल पहले था, लेकिन रेडी पिछले साल करा था क्योंकि वो पड़ा रहा कई दिन। फिर बीच में मतलब मेरे प्रेगनेंसी होगी, फिर काव्यांश होगा, मतलब 1-1.5 साल वैसे ही पड़ा रहा। तो उसके बाद मैंने इसकी पिछले साल तुरपाई करी और बाजू हाफ थी, इतनी थी, आधी कर ये डिजाइन करा था। इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, ये इसमें भी आ रहा है। वो चारों तरफ चुंगट नहीं बे कौन करी मैंने, क्योंकि उन तो फिर ज्यादा नु ऐसे ऐसे उगड़ू उगड़ू समझ है। बस ये 4 ऐसे और ऐसे इस टाइप का करके। और मैं फटाफट अपना काम करूँ, सारी रसोई समेट दूँ, फिर आपके साथ मैंने कटिंग भी शेयर करनी है और वीडियो भी अपलोड करनी है। बने रहिए और मोटिवेट हो जो वजन घटाना चाहो वो गदागद वजन घटाने खातर लागे जो, क्योंकि वजन घट भी जाओगा। भरोसा रखो, अपना आपने धोखा रखियो। आपके साथ में 1-2 दिन में और अपनी रूटीन शेयर कर दूंगी। 10:40 हो गई है और आप देख सको अच्छा है किचन समेट दी सारी, वहाँ से लेके और वहाँ तक का कॉर्नर 2 के बर्तन रख दिए हैं। सूखने के बाद ड्रोर में लगा दूंगी
और अब रह गया है पोछा लगाना। तो रितु हल्का का पोछा लगा देगी, मोटा मोटा लगाओगे आज तो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी हद से भी ज़्यादा। और एक पोपट और हो गया है, जो हमने लंच खातर बनाए थे दाल चावल, वो तो हमने ब्रेकफास्ट में खा लिए हैं। हरीब लंच में क्या बनेगा, जो ब्रेकफास्ट में बनना था वो लंच में बनेगा ही, और क्या कर सकते हैं। यही ऑप्शन बचा हमारे पास। और नमकीन चावल भी नहीं खाएंगे क्योंकि चावल हमने सुबह खा लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ लंच में क्या बनावांगे, लंच का बना के फिर मैं कट करूँगी सूट की कटिंग। और आज तो मैंने पक्की ही करनी है सूट की कटिंग, चाहे कुछ भी हो जाओ। हाँ, किसका फ़ोन है? इसको सारा दिन फ़ोन पर बात करने की लगन रहा है। तो ये मैं फटाफट सोच लूँ क्या बनाना है। वो तो भी 10:40 से हैं। और मैंने अपने आज मैं चिया सीड्स का पानी भूल गई थी, वो भी मैंने पी लिया है। फटाफट मैं देखती हूँ क्या बनेगा, सोचती हूँ। रितु को पूछ के आऊँ, वह सही आइडिया देगी। और खाने की सोचता अट के मैंने सोचा भी खाना तो न्यारी भी दुनिया हुआ है, तो मैं उस दुनिया में आके बैठ गई हूँ। और ये मैंने करनी है सूट की कटिंग। तो ये सूट ले लिया है मैंने, और ये ले ली है इसकी सलवार, और ये है इसका लाइनिंग। तो मैं रितु पहले तो बोली कि मेरी अफ़गानी सलवार सिल दे, और अब बोल रही है कि मेरा प्लाजो पैंट सिम दे। और थोड़ी देर बाद जाऊंगी तो वह सिंपल सलवार पै जाएगी। जाते एक बार और पूछूँ कैसी माँ होगी। यार जे 4 बार पूछन गई फिर कि मेरा टाले कर दे, तू मेरा सूटे सिमण की टाल कर दे। तो ये मैं फटाफट उसने पूछ लूँ। मेरे तो लगा है कि सिंपल सलवार अच्छी लगेगी, लेकिन पैंट प्लाजो भी अच्छा लगेगा, जो ना तो ज़्यादा टाइट होंदा और ना ज़्यादा लूज होंदा, वो वाला। और बाकी पूछते हैं इससे क्या, लेकिन प्लाजो का नीचे लगेगी लाइनिंग, फिर लाइनिंग धोनी पड़ेगी। देखते क्या होगा। फिर जो चीज़ भी कटिंग करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप ना डरोगे, आपने जानकारी मिलेगी जो। हाँ बेटे, आपको इस कंडीशन में ब्लॉग में नहीं ले सकती। सॉरी बेटा। फेस कहाँ आपका? हाँ इधर। तो मैं फटाफट उसने पूछा हूँ। और बहुत देर तक मैंने रितु के साथ डिस्कशन करा कि इसकी सलवार बननी चाहिए, अफ़गानी सलवार बननी चाहिए या फिर प्लाजो बनना चाहिए। तो हमने क्या है कि जैसे हम टेलर को दे के आते तो टेलर तो डायरेक्ट जो बोलेंगे वो कर देता, लेकिन हम खुद ने क्या सोचना पड़ा कि सलवार कितने दिन चलेगी, प्लाजो कैसे चलेगा। मतलब क्या है कि कपड़ा हल्का है तो प्लाजो में मतलब सेटिंग ना आएगी और सलवार में ही चलेगा। इतना डिस्कशन करके हमने फाइनली इस पर जो थोड़ा सा लूज वाला प्लाजो ना, हल्का सा स्ट्रेट प्लाजो, उसके बारे में सोचा कि वो ही बनावांगे। तो हम उस पर आ गए थे। और मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाला सूट है तो सबसे पहले लाइनिंग को प्रेस कर ली है, और सबसे पहले लाइनिंग पे मार्किंग करके लाइनिंग की ही कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि जो अब अस्तर की कटिंग हो जाएगी ना तो फिर अस्तर को एज इट इज़ सूट पे रख के और अच्छे से कटिंग हो जाए इजीली। तो इसकी चेस्ट थी 36 और कमर थी इसकी 34 और जो ईप थी वो थी 39। तो इसका ये मेजरमेंट था, इसी हिसाब से मैं अपना वो कर लूँगी। सबसे पहले मैंने जो तीरा का निशान है वो लगा लिया था 6 इंच का, और आर्म होल के लगा लिया था 6.5 पौने 7 तक, पौने 7 इंच का। और फिर 1 इंच निशान लगाया मैंने 14 इंच पे, और लंबाई में एक लगा जो मैंने 21 इंच पे लगा है तीरा खैतर, उस खैतर ईप खैतर बीच में कमर वाला। इस टाइप से मैंने सारी मार्किंग कर ली थी अच्छे से। और ये मैंने बाद में देखा ये चीज़ की चौक के साथ जब मैं मार्किंग कर रही हूँ तो ये डार्क कलर का चौक लेना था मैंने। यहाँ पे चौक लाइट है जिस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। और अब की बार मैंने लाइनिंग दो ही नहीं है, इसको मैं हल्की सी लूज छोड़ लूँगी, क्योंकि इससे फिर यह श्रिंक नहीं होगी। अगर श्रिंक होगी ना जो कपड़ा लूजिंग में देवांगे तो वो आ जाएगा। और यहाँ तक मैंने जो सेफ फट्टी हो उससे कर ली है अच्छे से मार्किंग। वैसे तो हाथ भी कर लाना तो बहुत अच्छी फिटिंग आओ, लेकिन जो सेफ फट्टी के साथ कराना तो इसकी तो और भी अच्छी परफेक्ट फिटिंग आती है कि जो सुई के जितना फ़र्क होता ना वो भी नहीं दिखता। और यहाँ से मैं जो आर्म होल होता है इसकी भी गुड़ाई दे दूंगी। इसकी मैं हल्की सी करा करूँ, जैसे 1.25 इंच तक ज़्यादा से ज़्यादा दिया करूँ इतनी। और हल्का सा शोल्डर भी डाउन कर दे करूँ, क्योंकि क्या हुआ कि जो शोल्डर पे तो थोड़ा थोड़ा उठा उठा सर बना उस टाइप से नहीं रंदा। और यहाँ पे मैं अभी लगी हूँ अपनी कटिंग करने। और अगर किसी की चेस्ट 38 की है तो उसने ऊपर तक कितना लेना चाहिए, आपने 3 इंच प्लस करना चाहिए। मतलब किसी की 36 है तो उसके ऊपर तक 39 लेना चाहिए। 39 का 4th हिस्सा कौन सा हो, जैसे 4 इंच से कर लो। अभी 40 है किसी की चेस्ट तो उसको लेना चाहिए 3 इंच एक्स्ट्रा करके 43 होगा। और 43 का चौथा हिस्सा कर लिया इस टाइप से। और कमर पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। अगर किसी की कमर 34 है तो उसने 36 लेना चाहिए। 36 की याद होगी 18, और
और 18 की आधा इंच हिस्सा होगा 9, मतलब चौथा हिस्सा होगा 9। इसी तरह ईप लेनी चाहिए पूरी की पूरी, जितनी है उतनी। इतनी अच्छी परफेक्ट फिटिंग आवा है, मेरी तो बहुत अच्छी फिटिंग आवा है। बाकियों का मैंने पता कौन भी कौन कैसी लेवा है। वैसे तो सब लगभग सबका मेजरमेंट सेम में होंदा होगा, लेकिन मेरा सा हल्का सा फर्क है। और यहाँ तक मैंने जो पिछला पार्ट है उसकी कटिंग करने लगी मैं लाइनिंग की। तो इधर तक एक रैक करूँ मैं, इसकी थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया करूँ लाइनिंग, मतलब जो भी पीछे का पार्ट हो ना इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेने से जो पीछे गला जावे ना, वह समस्या कभी भी नहीं रहती। इसकी कटिंग भी थोड़ी सी अलग तरीका तो है। तो अब या तो आपका समझ में आएगी होगी, अगर इस चीज़ तो समझ में ना आवे तो मैं नेक्स्ट सूट की कटिंग करूँगी तो बिल्कुल इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखूँगी, क्योंकि आज मेरे से भी ये चीज़ की मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पे मैंने लाइनिंग दोनों कट कर ली है, जो फ्रंट पार्ट की उसकी भी और बैक पार्ट की भी। और अब जो मैं सूट है उसकी कटिंग का लग जूँगी। तो मैं नीचे जो था ना कंफर्टेबल नहीं थी, सूट काट मतलब लाइनिंग काट ली थी, लेकिन सूट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो ना, तो और कमीज को भी फोल्ड करके अच्छे से रख लिया था। और इसके ऊपर ये अस्तर रख दूँगी जो फ्रंट पार्ट का है ये। और अब इसकी लंबाई है जो 44 इंच लेनी है, तो उसको भी कंप्लीट करके और इसके साथ साथ जो लाइनिंग के साथ वाला पार्ट है इसके साथ साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान नहीं तो होती है इस तरीका तक कटिंग, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई बिगिनर है ना उसके लिए तो बहुत अच्छी है ये, क्योंकि पहले मैं थोड़ा अलग तरीका तक करती थी। पहले मैं कमीज की कटिंग करती थी फिर लाइनिंग की, तो इस तरीका तो मैंने यह चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि आराम तो हो जाए। और बाकी जिसके लिए जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीका तक कर सको हो। और यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर दी है अच्छे से इसकी, बिल्कुल पास पास में बहुत ध्यान से करनी पड़ती, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो इसी में थोड़ी सी भी सेटिंग खराब हो जाए। और यहाँ पे इसको फोल्ड मार के रख दिया है। आगे वाले की कटिंग हो गई थी, तो बारी आ गई थी बैक पार्ट की, तो ये भी मैंने अच्छे से सेट करके रख लिया था। और इसकी भी अब साथ साथ कटिंग कर दूंगी। ईप कटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक बार लाइनिंग की कटिंग हुई ना वह थोड़ी देख के करनी पड़ती है। उसके बाद जो सूट की कटिंग है ना वो मेरी फास्ट फास्ट हो गई थी। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था कि मैंने कम पार्ट तो नहीं ले लिया, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट था ये। और ये जो डिजाइनिंग वाले होते हैं ना इनका ये समस्या होती है कि इनके जो डिज़ाइन है ना वो फूल कहीं के लिए दे रखा, कोई कहीं के लिए दे रखा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और इस पर बाजू की डिजाइनिंग भी थी। ये क्या कि प्रिंट ही है बाजू का भी, लेकिन इस पर दे रखी थी डिजाइनिंग, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजाइन है ना वो थोड़े आगे पीछे जा रहे थे। इसलिए मैं पहले बाजू की कटिंग करके रख लूँगी, और जो बाजू का म्यानी चढ़ेगी ना उसको भी साथ में कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इस टाइप तक पूरी बाजू नहीं होती, मुझे 10 इंच की चाहिए थी बाजू, लेकिन ये 8.5-9 तक ही हो रही थी। फिर इससे थोड़ी तंगा तुलसी सी होना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले लूँगी। यहाँ पर मैंने 16 इंच की मार्किंग कर ली है बाजू की। और अब इसमें फोल्ड करके इस पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जितना ज्वाइंट में चाहिएगा उसकी भी साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी। और सूट की कंप्लीट हो गई थी कटिंग। अब बारी आ गई थी प्लाजो की। तो प्लाजो के लिए मैंने अपना कपड़ा 2 फोल्ड करके सेट कर लिया है, क्योंकि जो प्लाजो का भी फ्रंट और बैक होता है ना इसकी कटिंग भी अलग अलग होती है। पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे और फ्रंट वाले को रख के बैक वाले की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट होता है ना ये थोड़ा अलग टाइप से लिया जाता है कि आगे वाला थोड़ा अलग और पीछे वाला थोड़ा अलग। पहले मैंने इसकी लंबाई ले ली, 36 इंच का मैंने तैयार करना है। उसके बाद मैंने जो ऊपर का लेना है वो ले लिया, कमर ले ली मैंने इसकी, जैसे ऊपर से लिया मैंने 10 इंच। उसके बाद जो आसन के लिए क्रोच एरिया है वो 10.5 इंच लिया। और अब मैं इसके जो है बाकी का मेजरमेंट है वो भी करके और अच्छे से इसकी मार्किंग कर लूँगी। अब मैंने चाक डार्क लिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ, सेटिंग सी नहीं है इसकी। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि पी पेंट के लिए तो इसको फट्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है और प्लाजो के लिए इसको थोड़ा पीछे रखा जाता है। इस फट्टी में ही होता है जो ये सेफ फट्टी ना, इसी से पी पेंट और प्लाजो की कटिंग होती है। तो बस मैं इसी के साथ बार बार एडजस्ट करके देख रही थी। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, जो मैंने मार्किंग की है ना बिल्कुल इसके साथ साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये कटिंग हो गई थी मेरी फ्रंट पार्ट की डन। तो मैंने अभी बैक पार्ट के लिए बिछा लिया है। और जो खुला मुंह होता है ना कपड़े का, मतलब डबल फोल्ड करने के बाद जो खुला मुंह होता है वो हमेशा अपनी साइड लेना चाहिए, क्रोच एरिया में कभी भी निकालना चाहिए,
क्योंकि इस तरह सेटिंग नहीं आती क्रोच एरिया में निकाल। अगर हम क्रोच एरिया को खुले मुंह की तरफ रख ला ना, इससे थोड़ा सा अड़की सी प्रॉब्लम हुआ है कपड़ा में मेरे हिसाब से, तो मैं कभी भी नहीं करती। और ये देखो मैंने पहले इस साइड तक कटिंग कर लूँगी मैं। अब ये इस साइड की कटिंग होगी शेफ वाली साइड की, तो अब इसको मैं कपड़े को थोड़ा सा आगे रख दूँगी उठा के, जो मैंने ऊपर मार्किंग कर ली है उससे। ये दिख नहीं रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है। और ये जो कपड़ा है ये इस साइड से बढ़ गया है जो बढ़ना था, और अब उसके साथ साथ मैं कटिंग कर दूँ, क्योंकि उस साइड से वो सेफ आ जाएगी। और जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो भी देखो इस टाइप से ये एक्स्ट्रा हो गया है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं साइड में इसके साथ साथ वीडियो लगा रही हूँ कि मैं किस टाइप से कटिंग करती हूँ, आप उस वीडियो को देख के समझियो। बिल्कुल ही आसान तरीका, इजीली आप कटिंग कर सको हो। और ये निकाल दी मैंने पॉकेट, क्योंकि मैं दोनों साइड पॉकेट लगाऊंगी, और पॉकेट थोड़ी अलग टाइप से काटी मैंने। आप किसी भी टाइप के सिंपल काट लो, गोल काट लो, या फिर जैसे हम बाजू की कटिंग करते उस टाइप से, मतलब अंदर की साइड लगनी पॉकेट तो किसी टाइप से भी काट सकते हो। तो मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली, और साथ साथ में जो इसको अब जो फ्रंट बैक में इलास्टिक और बेल्ट लगेगी ना, उसके लिए भी कपड़ा मैं साथ के साथ निकाल लूँगी। इस टाइप से कटिंग करने से क्या हुआ कि जो बीच में अगर हम सिलने के लिए बैठ जाते हैं ना, फिर कटिंग फटिंग नहीं करनी पड़ती, सारा एक बार कंप्लीट डन हो जाए ना। अब मैं इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा पहले वो देखा है, उसमें से अगर कहीं से कपड़ा निकलने की है ना तो मैं वहीं से निकाल दूँगी, बीच वाला कपड़ा ख़राब कौन करूँगी। वैसे भी मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे को बोला करती कि तू कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है, कि तेरा दिल नहीं दुखता भी इस टाइप से तू कपड़ा काटते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो देखो जी कपड़ा चाहिए भीगा। और ये होगी थी मेरी कंप्लीट कटिंग। आपने किसी लागी कमेंट करके ज़रूर बताइयो मैंने। और ये थी प्लाजो और कमीज़ की कटिंग, लाइनिंग वाला भी था कमीज़, और प्लाजो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ में, क्योंकि नीचे कंफर्टेबल नहीं था बैठ के प्रेस करनी, फिर बाद में इस पर की मैंने। तो ये थी इसकी कटिंग, और इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि सबने पसंद आई होगी, सबको समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दियो, मैं क्लियर कर दूँगी। बाकी मैंने ऐसा ही समझाना हुआ था। तो आपने वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, एंड कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बाय, मिलते एक और नेक्स्ट व्लॉग में।